हे गाइस सो हे गाइस सो गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा गला कैसा हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी भी मैं सो के उठी हूँ। मेरी नींद अभी भी नहीं खुल रही। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी मेरी नींद खुल रही है और मुझे उठना है। काफ़ी लेट भी हो चुका है और जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल का शूट अच्छे से नहीं हो पाया था, सो हमें फिर से पूरा शूट करना पड़ेगा। तो मुझे आज फिर से वही शूट करने जाना है। मैंने बोला था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब नहीं पहुंच पाऊंगी। 2 बार कॉल आ चुका है रुपेश जी का, तो मैंने अब उनको दूसरा टाइम दिया है 12 बजे तक का, कि मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ अब रेडी होने फटाफट कि मैं 12 बजे तक तो कम से कम पहुँच जाऊँ, फिर रिटर्न होकर मुझे जल्दी से शॉप में भी बहुत सारा काम है। सो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और मिलते हैं शॉप पे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ शॉप में और यहाँ का भी काम मैंने कर लिया है। मैं पहले नहीं बता पाई आपको। बस मैं निकल रही हूँ बस स्टैंड के लिए। टाइम हो गया 11 बज गए हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब बस मिलती है और कब मैं पहुँचती हूँ। तो बस के बैठ के मैं अपडेट करूँगी। तो गाइस देखिए मैं बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ और बस मिल गई है और आज बस में काफ़ी भीड़ है, तो इस वजह से मैं बस बैठ गई हूँ। देखो कब छूटती है, बोला तो है 5 मिनट से छूटेगी, बट देखती हूँ। तो गाइस मैं बढ़न आ गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है और ये है आज का मेरा गेटअप। वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बता पाई और ये लोग मुझे देख करके ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे इनको चक्कर आने वाला है। तो मैं का भाव चक्कर तो नहीं आएगा। अरे रे रे अरे रे। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर। कहाँ पे शूट करना है लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। राकेश जी जा रहे हैं आगे आगे और निरंजन जी मेरा बैग ढोते हुए। तो देखिए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अपना बैग मैंने ले रही हूँ और मुझे कोई मेरा बैग ढो रहा है। और देखिए मेरा सीन कुछ शूट हो चुका है और अभी मेरा यहाँ पे सीन नहीं है, तो मैं बैठ के बिहाइंड द सीन शूट करती हूँ। तो ये इन लोगों का सीन चल रहा है, ये लोग अपना शूट करते हैं यहाँ पे। चला ना भैया घरे हो, दिमाग खराब होता, भूख लगी कबिन से। रिच के रुक न ले, चलब तब जे खवाऊ न उतर हुई ही। अभी नहीं, चुप पे कुछ बोले मत ना, ये रहे हम आवत थे। हाय रे, ये तो छपोट लेत रे। आज तुम मां कसम बड़ी सुंदर देखा थी। आज हाय और हाल चाल बताई। सब बढ़िया बा। ठीक है, हाथ में चढ़वा। तोरे से मिले तो पावर आ जाला बॉडी में। अच्छा भैया कुछ खाबा? आप भी कुछ खाएंगी? नो थैंक्स। नहीं सुना सुना, ले आ जा चाउमीन ले ले है और 3-4 प्रकार का मिठाई ले ले जो बढ़िया हो, जा लेके आओ। 30-40 रुपया पैसा बात मरे मंगा दे। तू चश्मा का लगाए वाली, वैसे भी हीरोइन जैसे दिखाती तू। अरे हमके आई फ्लू है ना। अच्छा तू कहा तो उतार दे। नहीं नहीं नहीं, तू पहने रह, नहीं पहने रह, पहने रह, पहले लगा ले। उरी बाबू री। अरे का होइगा, का होइगा? बड़ी तेज मुरे रहता पेट। का ला ना कुआ खा ला। हम खा रहे हैं। अरे तो हम चाउमीन मंगा रही तो समोसा लेके आल हस। अरे भैया वो रेस्टोरेंटवा बंद रहा है, तो बगल वाले होटलवा से मिठाई ले ले रहतस। ओकर बाबा मर गए माना, दुकान बंद कर चल गया घरे हो। तो दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और यहाँ इस लोकेशन का सारा शूट ख़त्म हो चुका है और मेरा भी टोटल सीन कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे यहाँ से जाना है नीलेश के घर, उससे मिलने कुछ काम था। और हमारा जो लास्ट वीडियो शूट हुआ था उसकी कुछ क्लिप्स देखनी थी मुझे अपनी, और कुछ आवाज़ डब करके देना था उनको। तो मैं जा रही हूँ राकेश के साथ। राकेश जी देख लीजिए कैमरे में, तो ये मुझे नीलेश के घर ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं मिलती हूँ।
तो अब मैं जा रही हूँ घर, बस में बैठ गई हूँ। देखिए बस में भीड़ है थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12। मैं घर भी आ चुकी हूँ, मैंने खाना भी खा लिया है। और आप सोचोगे कि मैं नीलेश के घर के बाद मैं सीधे बस में दिखा दी नीलेश के घर का, मैंने कोई वहाँ पे अपडेट नहीं दिया। तो उसका एक रीज़न है कि जब मैं राकेश जी ने मुझे नीलेश के घर ड्रॉप किया तो नीलेश के घर मैं गई और मैंने पहले तो टॉप चेंज किया और उसके बाद फिर हम लोग क्लिप्स देखी। क्लिप्स के बाद मैंने अपनी जो भी वॉइस डब करके देना था वो दिया मैंने। और फिर हमको निकलना था। तो इतना करते करते बज चुके थे 6। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब जैसे मुझे निकलना हो मैंने बैग वैग अपना देखा और फिर मैंने अचानक से मेरा ध्यान गया कि मेरा पर्स कहाँ है, जो मैं साइड में लेती थी, जो मैंने वीडियो में भी लिया हुआ है। तो वो मेरा पर्स कहीं मिला ही नहीं। फिर मैंने इधर उधर पूरा उसके घर में देखा कि कहीं कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया, भाभी के रूम में तो नहीं रख दिया कि कहीं क्या। फिर मैंने पर्स को ढूंढा। फिर मैंने रुपेश जी को कॉल किया, रुपेश जी ने कॉल नहीं उठाया। निरंजन जी को किया, वो लोग शूट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मेरा पर्स किसी के बैग में के अंदर तो नहीं चला गया। तो उन लोगों ने ढूंढा, फिर राकेश ने भी ढूंढा, निरंजन जी ने भी ढूंढा, रुपेश जी ने भी ढूंढा। तो कहीं पे नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे बताया। ये सब करते करते 15 से 20 मिनट और निकल गए। फिर मेरे को हुआ कि अब हम क्या करें। फिर नीलेश ने बोला कि चलो चलते हैं वापस पार्क जाते हैं, देखते हैं कि पर्स ढूंढ के आते हैं। तो नीलेश को भी रेडी होते होते 10 मिनट लग गए और फिर हम निकले। तब तक रुपेश जी ने एक बार फिर कॉल किया और बोला कि मिला क्या। हम बोला नहीं मिला। फिर उसके बाद हम जा रहे थे पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल पंप पे पहुंचे ही थे कि रुपेश जी का कॉल आया कि आप लोग कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं पार्क ढूंढने पर्स को। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कॉलेज चौक पे आके हमसे मिलिए और हमने किसी को भेजा है जो बिन नगर में ही रहते हैं, वो देख के आएंगे कि पर्स वहाँ पे है कि नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर इतना करते करते बज गए 7। फिर रुपेश जी और निरंजन जी आए कॉलेज चौक पर, हम लोगों ने उनका वेट किया। फिर जिसको उन्होंने भेजा था उसने कॉल किया और वीडियो कॉल पे दिखाया। हम लोगों ने समझाया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना था, किस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो गए वीडियो कॉल के थ्रू, हमने जैसे जैसे बताया। और फिर ढूंढा तो कहीं पे मेरा पर्स दिखा नहीं, बहुत ढूंढा पर पर्स नहीं मिला। और उसी चक्कर में मेरे को इतना हो गया, जबकि उस दिन का शूट मेरा 3 बजे ही ख़त्म हो चुका था और हो सकता था कि मैं 4 साढ़े 4 वापस सिंगरौली आ जाती। तो यही सब बहुत सारा दिमाग में टेंशन था। और पर्स में मेरे पैसे तो ज़्यादा नहीं थे कैश, फिर भी 400-500 रुपये थे और मेरे कुछ ज़रूरी चीज़ थे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो था चार्जर। तो मेरे मोबाइल का चार्जर था। एक चार्जर मेरे पास है लेकिन वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा लिया हुआ था, पर वो चार्जर नया का नया गायब हो गया। और मेरी 1-2 लिपस्टिक थी, मेरा पर्स था और मेरे कुछ और मेकअप के सामान थे, उसमें काजल था लैक्मे का। तो वो मेरा चला गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और इसी चक्कर में मैंने कोई अपडेट नहीं दी। मैं यहाँ तक कि वहाँ से आई बस में बैठकर। और एक बात और, उस दिन बस फिर यही सब करते करते इतना लेट मिली कि हम लोग 7 से 8 के बीच बस स्टैंड तो पहुंच गए। लेकिन जो बस मिली वो 9 बजे की मिली कि 9, तब तक हम लोग बस स्टैंड पे खड़े ही रहे। मैं और नीलेश भी घर नहीं जा पाए, मेरी वजह से उसका भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। तो गाइज़ हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना मेहनत करते हैं और फिर तब जाके एक वीडियो हमारी तैयार होती है। तो फिर उसी चक्कर में मैं वापस घर आई। यहाँ पहुँचते पहुँचते दुकान मेरे को बज गया 10:30। तो फिर मैं शॉप में भी बिल्कुल गई और लॉक किया और वापस आ गई रूम पे। तो इसलिए मैंने शॉप का भी कोई अपडेट नहीं दिया और मूड भी बहुत ख़राब था। पर अब क्योंकि सोचा मैंने कि ब्लॉग को एंड करना है, आप लोग को गुड नाइट बोलना है, तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, आप लोग को भी जानना चाहिए। तो ये सब हुआ मेरे साथ आज। और आई नो आज का ब्लॉग
थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं इसी चक्कर में, पर्स के चक्कर में। तो आई होप आप लोग को पसंद आए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, बाय बाय एंड लव यू सो मच। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आएगा रुपेश जोनी चैनल पे आई फ्लू के नाम से, तो प्लीज़ सब लोग जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं स्टोरी में लगाऊंगी और प्लीज़ आप सब देखिएगा। थैंक यू सो मच।